हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो ऐसा पहली बार हुआ है 2-3 सालों में कि किसी सुपर हीरो मूवी का ट्रेलर मूवी की रिलीज से 1 मंथ पहले ही आया हो। अब इससे पहले जो टीजर आया था उसमें जो डिटेल्स थी बस वही सीन्स को थोड़ा एक्सटेंड करके इस ट्रेलर में दिखा दिया गया। अब तीनों स्पाइडरमैन अभी भी नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन हैं तो वो मूवी में, क्योंकि अब इस पॉइंट पर इतनी हाइप बन चुकी है कि टॉबी टॉम एंड एंड्रू को अगर इस मूवी में नहीं दिखाया गया तो फैंस काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। वैसे भी इतनी हाइप बिना मार्वल और सोनी के सोर्सेस के बिना क्रिएट नहीं हो सकती है। अब इस ट्रेलर में भले ही टॉबी एंड एंड्रू ना दिखाए गए हों, बट ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहां पर लग रहा है कि इनको डिजिटली रिमूव किया गया है। अब जल्दी से ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। तो पहले ट्रेलर देखने से जो मूवी का प्लॉट समझ में आ रहा है उसको देखेंगे, फिर ईस्टर एग्स और मिस डिटेल्स देखेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब पीटर पार्कर की आइडेंटिटी छुपाने वाला जादू किया तो पीटर ने डॉक साहब को डिस्टर्ब कर दिया था, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से अलग अलग यूनिवर्सेस से सुपर पावर्ड क्रीचर्स और कैरेक्टर्स इस मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में जो विलेंस थे वही इस यूनिवर्स में आए हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस, ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन, इलेक्ट्रॉन, लिजर्ड, ये सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में जब स्पाइडरमैन से हारने वाले होंगे उससे जस्ट एक मोमेंट पहले इस यूनिवर्स में आ जाएंगे। और इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉम हॉलैंड इन विलेंस को पकड़कर इस मैजिकल विशांति क्यूब की हेल्प से अपने अपने यूनिवर्स में भेजने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट ये होगा कि जितने भी विलेंस हैं उनमें से डॉक ऑक या फिर ग्रीन गॉब्लिन टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को मैनिपुलेट करेंगे कि अगर सारे विलेंस को उनके यूनिवर्सेस में भेज दिया गया तो वो मर जाएंगे, और यही इनका फ्यूचर भी है। अगर पीटर चाहे तो उन्हें बचा सकता है। पीटर बेचारा एक इमोशनल फूल की तरह फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को डिस्टर्ब करके जादुई बक्सा छीन लेगा, जिससे सारे विलेंस फिर से छूट जाएंगे और बाद में पीटर को अपनी गलती का एहसास होगा। शायद उसके बाद ही टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की एंट्री होगी और मूवी एंड की तरफ बढ़ेगी। तो ट्रेलर देखने से ये प्लॉट तो क्लियर है। बाकी अगर इन्फिनिटी वॉर की तरह कुछ फेक सीन्स होंगे तो प्लॉट इधर उधर हो भी सकता है। अब विलेंस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस, जिनके क्यूट नाम का पीटर विद 2 अदर्स मजाक उड़ाते हैं और कूल बनने की कोशिश करते हैं। अब नो वे होम की मार्केटिंग में डॉक ऑक पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। स्पाइडरमैन 2 में ब्रिज एंड रिवर के पास मरते मरते यहाँ पर फिर से ब्रिज पर ही नजर आना एक ईस्टर एग है। यहाँ पर डॉक ऑक पीटर को दौड़ाते हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो पीटर के आयरन स्पाइडर से नैनो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ वैसा ही ट्रेलर में भी दिखता है। और जैसे ही डॉक ऑक स्पाइडरमैन को छाती से दबोचने की कोशिश करते हैं, उनकी बूढ़ी नजरें देखती हैं कि अरे तुम तो मेरे पीटरवा नहीं हो। और शायद इसी कंफ्यूजन के बीच किसी तरह से टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर इसको पकड़कर सैंक्टम सैंक्टोरम के बेसमेंट में बंद कर देगा। इससे पहले डॉक सब हेलो पीटर बोलकर एंट्री मारते हैं। अब हो सकता है उस टाइम डॉक ऑक की बूढ़ी नजरें स्पाइडरमैन सूट के अंदर से उसको पहचान नहीं पाई होंगी। एक क्विक डिटेल या फिर कहें इजी टू मिस डिटेल थी कि जैसे ही डॉक ऑक के टेंटिकल्स पीटर की चेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सूट का बचा खुचा नैनोटेक फेस से हटकर चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए खिसक जाता है। डॉक ऑक के अलावा ब्रिज पर ही ग्रीन गॉब्लिन भी दिखता है। अब शायद डॉक ऑक के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी है। यहाँ पर रेमी मूवीज वाली कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं ग्रीन गॉब्लिन। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे सूट में जो मूवी में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जिस पर ही सूट बेस्ड होने वाला है। अब विलियम डेफोए काफी फेवरेट एक्टर है मेरे, और जितने भी विलेंस लौट रहे हैं पुरानी मूवीज से, मेरे ख्याल से ग्रीन गॉब्लिन का मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसी फैन थ्योरीज भी हैं जिनके अकॉर्डिंग गॉब्लिन ही पीटर को कन्विंस करेगा कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से वो मैजिकल क्यूब छीन के सारे विलेंस की जान बचाए। इसके अलावा ट्रेलर में दिखाया गया कि डॉक ऑक की तरह ही ग्रीन गॉब्लिन भी टेक अपग्रेड करेगा, उसके पास भी ड्रोन्स होंगे। अब ये ड्रोन्स कहीं एडिट वाले तो नहीं जो फार फ्रॉम होम में दिखे थे, या फिर गॉब्लिन ने किसी और टेक का यूज किया है। इसी टाइम पर ट्रेलर में पीटर का ब्लैक सूट भी दिखता है जिस पर एल्ड्रिच मैजिक रिंग्स दिख रही हैं। शायद आयरन स्पाइडर डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये सूट दें जिससे वो बाकी के विलेंस को पकड़ पाए। इसके बाद क्लाइमैक्स में भी एक सूट दिखता है जो आयरन स्पाइडर और गोल्डन मिक्स है। अब ये सूट शायद पीटर ने बचे कुछ नैनोटेक से बनाया होगा। इस सूट को मैं एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में लग रहा है कि फाइनल फाइट होगी, जहां पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड है और नीचे कैप्टन अमेरिका का साइन भी है। यहाँ क्लाउड येलो है, शायद इलेक्ट्रो का रेफरेंस है, लेकिन एक सीन में पीटर क्यूब के साथ स्टैचू के हेड पर खड़ा है। यहीं पर सब गिरने लगता है और एमजे भी फिसल जाती है। उसके बाद सैंडमैन के भी शॉट्स दिखते हैं। बीच में खतरनाक रिपोर्टर जे जोना जेमसन भी दिख जाते हैं जो अपनी डेली ब्यूगल वैन के साथ हैं यहाँ पर। अब मेरे ख्याल से जब पीटर ये क्यूब छीन लेगा डॉक्टर से तो डॉक्टर स्ट्रेंज का उस पर काफी ज्यादा मूड खराब हो जाएगा। और जो ट्रेंस वाले सीन ट्रेलर में दिखे थे वो शायद स्ट्रेंज ने पीटर को डराने के लिए और उसकी बुद्धि सही करने के लिए किए होंगे। सैंडमैन को काफी लोग बोल रहे थे कि स्पाइडरमैन का फ्रेंड बना हुआ दिखेगा, लेकिन इस ट्रेलर में ऐसा नहीं लगा। एक चीज और नोटिस करने वाली थी यहाँ पर कि सैंडमैन ज्यादातर ट्रेलर में इलेक्ट्रो के साथ ही नजर आया है। इलेक्ट्रो की भी न्यू डिजाइन देखने को मिली जो लास्ट टाइम से बिल्कुल अलग है और मोस्टली कॉमिक एक्यूरेट है। अब सच बताऊं तो कॉमिक्स में भी इलेक्ट्रो की कॉस्ट्यूम कोई बहुत अच्छी नहीं लगती मुझे, बट मूवी में उसको फॉलो कर पाना और इलेक्ट्रो की कूलनेस को भी बनाए रखना मुझे अच्छा लगा। इलेक्ट्रिसिटी का कलर भी ब्लू से येलो में चेंज हो गया है। इनके अलावा एक फाइट में लिजर्ड भी क्लियरली दिखता है। अब ये सीन काफी मिसलीडिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ 3 विलेन हैं तो चांसेस हैं कि सामने 3 स्पाइडरमैन भी हों। यहाँ लिजर्ड को इनविजिबली किसी ने पंच मारा है
ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है एंड्रू गारफील्ड या फिर टॉबी मैगवायर को यहाँ से डिजिटली रिमूव कर दिया गया हो। यहीं पर एमजे नीचे गिरती हुई दिखती है, जिसकी हिंट हमें फार फ्रॉम होम के मिस्टीरियो वाले इल्यूजन में दिखी थी, और ग्वेन स्टेसी के गिरने का भी रेफरेंस है। अब एक कूल सीन हो सकता है कि अगर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इसी सीन में एंट्री मार के एमजे को बचा ले, क्योंकि बेचारा ग्वेन स्टेसी को तो बचा नहीं पाया था, तो इसी बहाने उसे कुछ सुकून मिलेगा। अब यहाँ पर एंट्री इसलिए भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि और लोग भी आने वाले हैं इस यूनिवर्स में, तो शायद अब विलन्स नहीं बल्कि हीरोज के आने की बारी हो और टॉबी और एंड्रू भी यहीं पर आए। अब इस ट्रेलर में वेनम की कोई हिंट नहीं दिखी मुझे, क्योंकि वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद कोई ना कोई तो मतलब जरूर होना चाहिए था नो वे होम में वेनम का। अब इनके अलावा बहुत सारी मिस डिटेल्स भी थी, जैसे नेड के हाथ में क्रॉसबो होना और कई सारे कॉमिक्स रेफरेंसेस। पर मैं सोच रहा हूँ कि इनको एक अलग वीडियो में बना दूं, क्योंकि ये ब्रेकडाउन वाला वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेट कर दिया मैंने। बीच में 3-4 घंटे का गैप लेना पड़ा था और मॉर्निंग में रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने का और अपलोड करने का भूत सवार था मुझे, तो ये वीडियो तो डेफिनेटली लेट होने वाला है। बट की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं और इनके अलावा और जो डिटेल्स हैं वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो अब जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो इस वीडियो को और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट्स में ज़रूर बताओ ट्रेलर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मज़े करते रहो और मेरे वीडियोज़ देखते रहो। When our eyes touch, so familiar deep inside, like you were all